28 नवंबर की रात दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई थी और उस समय जो प्रारंभिक सूचना आई थी उसमें यह बताया जा रहा था कि पिकअप के अंदर विस्फोटक भरा हुआ है और ऊपर से नारियल रखा हुआ है। आज अभी हम खड़े हैं शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में परिसर में और यहाँ पे अभी प्रेस वार्ता भी हुई है। हम आपको सबसे पहले यह दिखाना चाहते हैं कि कितनी मात्रा में यह तबाही का सामान बरामद हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और नियोजेल, यह नियोजेल है और आप अगर देखेंगे तो डेटोनेटर भी है और लगभग 100 कार्टन जो है सो यह नियोजेल है और इसी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर भी है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगर जिस तरह परिवहन इसका हो रहा है अवैध तरीके से दुमका के सड़कों पर और कहीं अगर अनहोनी होती या कोई हादसा होता या किसी भी रूप में यह विस्फोट होता तो शायद पूरा दुमका को दहलाया जा सकता था। तो निश्चित रूप से यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। जगह जगह छापेमारी के लिए पुलिस टीम को तैनात किया गया था। और आज जब प्रेस वार्ता हुई है तो हमारे साथ हैं एसडीपीओ साहब हैं, नूर मुस्तफ़ा साहब हैं। यह बताएंगे सर कितनी मात्रा में है? 100 कार्टून पावर जेल है, उसमें लगभग 20,000 पीस है पावर जेल और करीब 403 बंडल इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है, उसमें भी लगभग 20,000 के आसपास पीस में। तो अभी तक क्या पता चला है या कहाँ से आ रहा था, कहाँ जाना था? ये पश्चिम बंगाल आसनसोल से आ रहा था और दुमका और रामपुर हाट का जो मेन रोड है NH 114 है उसी से, और हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आलोक में हम लोग वाहन चेकिंग लगवाए थे और उसी के क्रम में ये बारूद का जखीरा गाड़ी से बरामद हुआ। कितने लोगों को चिन्हित किया गया है जिस पर की प्राथमिकी दर्ज हुई? इसमें कागजात मिले थे, वाहन मालिक और जो गाड़ी के जो लीज धारक है उन लोग से बातचीत हुई तो करीब 4-5 लोगों पे अभी प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है और अनुसंधान में हो सकता है और भी कुछ लोग जुड़े। तो कुछ पता चला यह नक्सल के पास जाना था कि अवैध खदान में जाना था या नहीं, क्या? नक्सल की तो बात नहीं आ रही है, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं हर पहलू पे। तो निश्चित रूप से यह तबाही का सामान है, जखीरा है और जितनी मात्रा में है कि पूरा दुमका को दहलाया जा सकता था। अनुसंधान का यह विषय है कि यह नक्सल के पास जा रहा था या अवैध खदान में, क्योंकि दुमका जिला में काफ़ी संख्या में अवैध खदान का भी संचालन होता है। लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से कहें तो आज यह तमाम तबाही का सामान पुलिस के पास पहुंच गया है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।